ठीक है स्टूडेंट, तो अब जो तीसरा आपका और फाइनल जॉइंट है वो है साइनोवियल जॉइंट, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज पर योर सिलेबस। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट जो क्या होता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होता है आपका। जितने भी आपके मैक्सिमम जॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, साइनोवियल जॉइंट्स हैं। ठीक है, तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है ये, और हाईली इवॉल्व इन नेचर। ये जॉइंट्स जो हैं हाईली इवॉल्व हो चुके हैं हमारे अंदर। ठीक है, दीज जॉइंट्स हैव अ कैविटी। इन जॉइंट्स में क्या होती है, कैविटी पाई जाती है, इनक्लोज इन अ फाइब्रस कैप्सूल। किसके अंदर, फाइब्रस कैप्सूल के अंदर, एट द साइड ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस आपका ये बना हुआ है, अभी मैं पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा, आप पॉइंट वाइज देख लीजिए पहले। द आर्टिकुलर सरफेस thus separated from cavity और द जॉइंट कैविटी। और ये आर्टिकुलर सरफेसेस किससे सेपरेट है आपके, वो है जॉइंट या कैविटी से। ठीक है, उसके बाद आता है कैविटी के अंदर क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड। जो कैविटी के अंदर फ्लूइड पाया जाता है वो क्या कहलाता है आपका, साइनोवियल फ्लूइड। अब देख लेते कैरेक्टरिस्टिक, ये तीन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, वो कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला है आर्टिकुलर कार्टिलेज और हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, मिनिमाइज फ्रिक्शन एंड एब्जॉर्ब शॉक। ये क्या करता है आपका, एब्जॉर्ब को, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, और फ्रिक्शन जो दो हड्डियों के बीच में चलने से या मूवमेंट करने से जो फ्रिक्शन होगा उसको क्या करेगा, ये मिनिमाइज करेगा। अब देखो ये आपकी एक बोन है, ये दूसरी बोन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट पाया जाएगा ये कौन सा जॉइंट है आपका, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, अब इसको तो छोड़ो, इसको मैं समझाता हूं आपको, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहली बोन है, ये दूसरी बोन है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा बोन के बीच में होते हैं सारे जॉइंट्स आपके। चलिए, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया कहलाता है आपका साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है, पहले मैं बता दूं आपको, ऊपर से चलते हैं हम लोग। पहला होता है आपका फाइब्रस लेयर। ये देखो, एक पहली हड्डी से जॉइंट करके दूसरी बोन तक जा रही है, इधर भी जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोनों बोन जो है आपस में कनेक्ट रहेंगी। ऐसा ना हो कहीं ऊपर वाली बोन ऊपर चली जाए, नीचे वाली नीचे चली जाए। ठीक है, तो एक तरह से ये काम कर रही है, कौन सा है, फाइब्रस लेयर। ये सबसे आउटर शेल होता है इसका, क्या चीज, सबसे आउटर वाला शेल। ठीक है, अच्छा चलो अब उसके अंदर आते हैं। उसके अंदर का जो एरिया खाली खाली आपको दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है बेटा, कैप्सूल। कैप्सूल कहलाता है, क्या कहलाता है वो, कैप्सूल कहलाता है। उससे थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया हुआ है दोनों तरफ, ये क्या है आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या है ये, साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस साइड में भी है और इस साइड में भी है। अच्छा चलिए, इसी के अंदर क्या भरा हुआ होता है आपका, साइनोवियल फ्लूइड। और यही मेम्ब्रेन होती है जो आपकी धीरे धीरे क्या करेगी, साइनोवियल फ्लूइड को रिलीज करती रहती है। समझ गए, एक्सक्रीट करती रहती है। यहाँ से आप जो भी अच्छा खाएंगे पिएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एब्जॉर्ब करके निकाल के न्यूट्रिशन पूरा जो जो यहाँ साइनोवियल फ्लूइड में चीजें होती हैं वो अंदर धीरे धीरे रिलीज करती रहती है। अब बुढ़ापे में क्या होता है, यही साइनोवियल फ्लूइड आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो वही प्रेशर बढ़ने लगता है और आपके पेन होने लगता है। ठीक है, लेकिन जब तक आप ठीक है तब तक ये साइनोवियल फ्लूइड जो है, इसकी क्वांटिटी आपकी जो साइनोवियल वो है आपका जॉइंट, उसमें ठीक बनी रहती है। कौन करेगा इसको, साइनोवियल फ्लूइड को लेके कौन आएगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, क्या है ये, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये पूरा नहीं है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन सिर्फ इस साइड में है और इस साइड में है, और जो बोन से जो कनेक्ट है वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, और जो बोन का ये वाला एरिया है, ये कहा जाएगा इसको आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स। ये जो एरिया है, ठीक है, और इसी के जस्ट ऊपर क्या होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, चलिए, और इसके ये जो इसके बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट कैविटी। ठीक है, और बाकी ये नहीं आपकी दोनों बोन्स। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब देख लेते हैं, फिर से दोबारा देखते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब मूव करते हैं, शोल्डर जॉइंट हो गए। ठीक है, उसके बाद दे आर हाईली इवॉल्व्ड इन नेचर। देखा आपने, बिल्कुल अलग तरीके का है, वो पिछले जॉइंट्स पढ़े हैं उससे बिल्कुल अलग तरीके का है, तो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं ये। ठीक है,
These joints have a cavity, इनमें कैविटी पाई जाती है। देख लिया आपने कैविटी कहाँ है साइनोवियल, between the synovial membrane और synovial फाइब्रस लेयर, ठीक है, उसके बीच में कैप्सूल पाया जाएगा। इनक्लोज्ड इन अ फाइब्रस कैप्सूल, किसमें है वो फाइब्रस कैप्सूल में आपकी जॉइंट कैविटी पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद द कैविटी कंटेन्स अ फ्लूइड, कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं हम साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, ये जो मैंने बताया था आपका कार्टिलेज, ठीक है। तो ये क्या करता है फ्रिक्शन को और शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, फ्रिक्शन कम होने देगा, आपस में रगड़ कम होने देगा बोन्स की, और जो शॉक लगता है जैसे आप कूदते हैं फांदते हैं कहीं भी तो उसको मिनिमाइज करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है आर्टिकुलर कैप्सूल, ये जो आपको कैप्सूल दिख रहा है, ठीक है, इसमें दो लेयर है बेटा, पहली फाइब्रस लेयर आउटर वाली लेयर है, दूसरी साइनोवियल लेयर जिसे हम साइनोवियल भी कहते हैं, ठीक है, ये इनर वाली है, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है, ये आउटर वाली फाइब्रस लेयर, ये जो रेड पेन से मैंने ये दिखाई ये वाला। अब रेड वाली क्या करती है, इसके फीचर्स क्या है, ये वाइट फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है पहली बात। दूसरा पार्ट क्या है कैप्सुलर लिगामेंट, ये एक तरह से लिगामेंट का भी काम कर रही है, कैप्सूल बना रही है और लिगामेंट का भी, दोनों हड्डियों को जोड़ने का काम कर रही है। तीसरा है होल्ड बोन टुगेदर, बोन को ऊपर वाली और नीचे वाली बोन को भी साथ में जोड़ने का काम कर रही है। सपोर्ट साइनोवियम, और क्या कर रही है, एक तरह से इसको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, नहीं तो क्या होगा थोड़ा सा शॉक लगा तो सीधे साइनोवियल मेम्ब्रेन आपकी खराब हो जाएगी, तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को क्या कर रही है सपोर्ट कर रही है, आउटर फाइब्रस लेयर, ठीक है। उसके बाद आता है साइनोवियल लेयर, जिसको हम साइनोवियम भी कहते हैं, ये इनर लेयर है, ये क्या करेगी सीरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है ये, ठीक है। सिक्रीट एंड एब्जॉर्ब साइनोवियल फ्लूइड, या तो सिक्रीट करेगी या सिक्रीट करेगी, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगी। अब उसके बाद आती है जॉइंट कैविटी, इसके अंदर जो कैविटी है, ठीक है, कैविटी क्या होती है, स्पेस बिटवीन टू बोन्स कंटेन साइनोवियल फ्लूइड, स्पेस बिटवीन टू बोन्स कंटेन साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद आता है साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है भाई, साइनोवियल फ्लूइड थिक होता है, कैसा थिक यानी गाढ़ा, स्टिकी चिपचिपा फ्लूइड होता है, फिल्स द साइनोवियल कैविटी, ये साइनोवियल जो कैविटी है इसकी, इसको क्या कर रहा है फिल कर रहा है, ये पूरा भर रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये क्या प्रोवाइड कराता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है, और लुब्रिकेशन का काम करता है, प्रिवेंशन सेपरेशन ऑफ, दोनों बोन्स को सेपरेट होने से रोकता है, ठीक है, और माइक्रोब जो है उसमें डेवलप नहीं होने देता है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकुलर डिस्क, तो ये फाइब्रोकार्टिलेज, अब ये जो है आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये आर्टिकुलर डिस्क है, ये आपकी तरीके की, ये जो है एक ऊपर वाली बोन पे एक नीचे वाली बोन पे, ठीक है, बिटवीन टू आर्टिकुलर सरफेस या बोन्स ऑफ सरफेस, ठीक है। उसके बाद लिगामेंट और टेंडन, जैसा कि आप जानते हो लिगामेंट बोन को जोड़ेगा, टेंडन बोन को मसल।